आज हम करने वाले हैं 51 गणपति दर्शन, और वो भी सिर्फ 12 घंटों में। आई नो ये चैलेंज डिफिकल्ट है, लेकिन गणपति बाप्पा मुझसे ये चैलेंज जरूर कंप्लीट करके लेंगे। सबसे पहले चलते हैं शिवनगरी के महाराजा के दर्शन करने। ठाणे डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड विनिंग मंडल, जिसे मिला था बेस्ट डेकोरेशन का प्राइज पिछले साल, वही इस साल भी किया गया है एक नया और भी शानदार डेकोरेशन। ट्रेडिशन कंटिन्यूज बट द क्रिएटिविटी इज गॉन नेक्स्ट लेवल। सुबह के 5 बजे है और इस अंधेरे में एक रोशनी का संकल्प लिया है हमने। उसके बाद ये है सहकार नगर के राजा, एक ऐसे गणपति जी की मूर्ति में छुपी है महाराष्ट्र की विरासत खंडोबा, जो रक्षक भी है। आइए दिखाते आपको शिवनेरी के राजा गोविंदा प्लस गणपति वाइब। शिवनेरी का फुल ऑन फेस्टिव कॉम्बो। 6 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं पुणे के लिए। 51 गणपति 12 आवर्स फुल भक्ति मोड ऑन। तो पुणे के हमारे सबसे पहले गणपति है। ये सिर्फ मूर्ति नहीं, ये है भक्ति का एवरेस्ट। पुणे का पहला गणपति 72 फीट का रूप, जिसमें छुपी है महाराष्ट्र की आस्था। मैं जब भी इस रास्ते से गुजरती थी, एक ही सवाल होता था, कब मिलेगा मुझे यह दर्शन। कहते हैं ना, अगर मन में सच्ची भावना हो तो भगवान खुद दर्शन देने आते हैं। पुणे के ट्रैफिक से बचने के लिए हमने सुबह 5 बजे ही सफर शुरू कर दिया था। भक्ति में टाइमिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए। ये वो शहर है जहाँ गणेशोत्सव ने सिर्फ भक्ति नहीं, एक पूरी आंदोलन की शुरुआत की थी। सारे गणपति के दर्शन बिना चप्पल के ले रहे हैं, ये देखिए। जब भक्ति और कला मिल जाए तब होता है ऐसा दर्शन। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये एक श्रद्धा का प्रकट रूप है। बाप्ती मंडल ने दिखाया कि भक्ति सिर्फ मूर्ति तक सीमित नहीं होती। पुणे में मैंने एक बात नोटिस, यहाँ मूर्ति की साइज छोटी होती है, पर भक्ति वो इतनी गहरी होती है कि हर दर्शन दिल को छू जाता है। ये शहर दिखाता है कि भक्ति का माप मूर्ति से नहीं होता। छोटी मूर्ति हो या बड़ी, बाप्पा हर रूप में बराबर विराजमान होते हैं। और ये है मेरे 11वें गणपति। तो ये है हमारा 12वां गणपति। हर दर्शन एक नई एनर्जी दे रहा है। पुणे के हर गली में गणपति मंडल है, एक के बाद एक गणपति। भक्ति में जब दिल लग जाए तो 11 क्या 111 भी कम लगते हैं। तो 12 बज गए हैं और हमारे 15 गणपति पूरे हो गए हैं। यहाँ पे ये मंडल छोटा था, लेकिन इसकी सजावट ने मुझे अष्टविनायक की पूरी यात्रा याद दिला। सादगी में जो शक्ति है वो कहीं और नहीं। और यहाँ पर तो उज्जैन की दूरी ही मिट गई जब इस मंडल ने महाकाल को दिल से सजाया। दोस्तों, बड़े बड़े गणपति को हर कोई देखता है, लेकिन इस साल मैंने ठान लिया था, मैं हर उस छोटे बड़े मंडल तक जाऊंगी जहाँ भक्ति बड़ी है लेकिन शो ऑफ नहीं, बड़े आइडॉल्स नहीं, बड़े इरादे चाहिए। और ये मंडल्स वो इरादा दिखाते हैं। ये यात्रा सिर्फ दर्शन की नहीं है, ये पहचान की है, उन भक्तों की जो बिना लाइमलाइट के पूजा करते हैं। तो टोटल 17 गणपति हमारे यहाँ पूरे हो गए हैं। तो ये है पुणे की ट्रैफिक। तो ये लाइन है दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के लिए। आज मैं बाहर से ही दर्शन कर रही हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते ही वहाँ की भक्ति, वहाँ की ऊर्जा और वहाँ की महिमा को मैंने दिल से महसूस किया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मंडल की ओर, जहाँ कोई नई कहानी, कोई नया एहसास हमारा इंतजार कर रहा है। तो ये है कस्बा पेठ गणपति, पुणे का पहला गणपति, जिसे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वयं प्रतिष्ठित किया था। हर साल यहाँ की आरती में जो शक्ति होती है वो पूरे शहर को एक साथ जोड़ देती है। इतनी भीड़, इतना शोर, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति है, जैसे गणपति जी खुद कह रहे हो, तू आ गई, बस अब सब ठीक है। दर्शन लेते वक्त जो खुशी महसूस हो रही है वो शब्दों से बाहर है। और ये है हमारे 25वें गणपति। सच में मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी 25 गणपति दर्शन पूरे हो जाएंगे। जो एक्साइटमेंट मुझे फील हो रही है अभी, वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती, सच में। उसके बाद ये है दगड़ी नागोबा तरुण मंडल ट्रस्ट के गणपति। यहाँ मैंने एक और चीज नोटिस की, पुणे में हर गणपति मंडल एक कहानी कहता है। यहाँ आप देखेंगे कि कैसे संस्कृति, इतिहास और भक्ति एक साथ मिल जाते हैं। पुणे का उत्सव सिर्फ मूर्तियों की सुंदरता के बारे में नहीं, बल्कि एक महान उद्देश्य के बारे में भी है। पुणे मतलब जहाँ गणपति इतिहास से मिलते हैं। ये चैलेंज जितना इजी दिख रहा है उतना बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स गो। 31वें गणपति के दर्शन हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी तो हमने शुरुआत की थी और देखते ही देखते 31 गणपति दर्शन पूरे भी हो गए। हर गणपति दर्शन के साथ एक नई एनर्जी मिल रही है। अब तो बस बाप्पा से यही प्रार्थना है कि यह सफर बिना किसी रुकावट का पूरा हो। आधे मंडलों को तो कुछ इस तरह से पर्दा लगा रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम अगले मंडल में जाएंगे। हर साल क्या होता है, मैं सिर्फ अपने एरिया के 11 गणपति मंडलों के दर्शन करके रुक जाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया है, इस बार मैं सिर्फ 11 नहीं बल्कि पूरे 51 गणपति दर्शन करके ही दम लूंगी। अभी तक का सफर तो बहुत शानदार रहा है, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होती है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, लेकिन इतना पता है कि बाप्पा का आशीर्वाद सब कुछ पॉसिबल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले गणपति दर्शन को।
लकीली आज पुणे में बारिश भी नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेके पेट पूजा कर लेते हैं। इस थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट के बाद फिर से हमारी गणपति दर्शन की यात्रा शुरू होगी। एक बात तो 100% सच है, आप जो भी सच्चे मन से चाहोगे भगवान उसे पूरा कर ही देता है। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे ये चैलेंज पूरा करना है, और देखिए बापा ने मेरी सुन ली। आप यकीन नहीं करेंगे, अब सिर्फ 11 गणपति बचे हैं। ये देखिए, हार्डली 10 to 5 स्टेप्स में अगेन दूसरा मंडल है। तो ये देखिए, यहाँ एक गणपति है और वहाँ एक गणपति है। आखिरी कुछ गणपति, आखिरी कुछ पल, और फिर हमारा ये ऐतिहासिक चैलेंज पूरा हो जाएगा। 12 घंटे पूरे होने में कुछ मिनट से बाकी है, और ये देखिए बस कुछ ही गणपति बाकी है। 12 घंटे में 51 गणपति दर्शन का जो संकल्प मैंने लिया था, अब वो बस पूरा होने ही वाला है। 51 गणपति दर्शन का चैलेंज सच में आसान नहीं था। पूरे दिन भाग दौड़ करते रहे हैं, लेकिन जब मैं मंजिल के इतने करीब देखती हूँ तो सारी थकान दूर हो जाती है। और ये है हमारा 51वां गणपति। गणपति बप्पा मोरया।